नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। तो अनुपमा की जिंदगी में, सिर्फ अनुपमा की जिंदगी में कहना जरूरी है, एक बड़ा तूफान आ गया है। क्योंकि माया जाते जाते बहुत कुछ अनुज के दिमाग में डाल गई है। अब आगे क्या होगा वो तो हम सब लोग मिलकर देखेंगे ही, मगर चैलेंज बड़ा है अब अनुपमा के सामने, क्योंकि अनुपमा अनुज से बेइंतहा मोहब्बत करती है। अब इम्तिहान ज्यादा मुश्किल है दोस्तों। तो आप बहुत ही प्यार करते हैं इस धारावाहिक को, इसीलिए आप डिस्टर्ब भी होते हैं जब कुछ ऐसा होता है इस सीरियल में। तो अनुपमा से आपका प्यार आपके ऑडियो से झलक रहा है, आपके वीडियो से पता चल रहा है। चलिए सुनते हैं आज क्या है आपके दिल में। शुरू करते हैं। पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया कर लीजिए। साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। धन्यवाद। चलिए शुरू करते हैं सीमा जी के ऑडियो से। हेलो। हेलो मैम। जैसे अनुज सवाल पे सवाल कर रहा है और माया से जैसे अनुपमा ने आखिरी मौका लिया, तो उसके लिए वो अनुपमा को कटघरे में खड़ा कर रहा है। ये तो बिल्कुल भी वो सही नहीं कर रहा है। अनुज को इतना पागल नहीं होना चाहिए। वो जानता है ये बात तो कि अनु जो है माया की बेटी है, और ये बेटी जिसके साथ गई दूसरा तो खाली हाथ ही रहेगा। अगर माया के साथ गई तो अनुज खाली हाथ रहेगा, और अगर अनुज के पास रही है बेटी तो माया खाली हाथ रहेगी। मतलब एक ना एक को तो खाली हाथ रहना ही होगा। और इस बात को वो जितनी जल्दी समझ ले उतना तो उसके लिए अच्छा होगा। और वो कहता है जैसे कि अनुपमा तुम मेरी जिंदगी हो, या फिर अनु तुम मेरी जिंदगी हो। मतलब ये बात वो समझ ले कि जिंदगी हम कहते हैं, जो हमारे करीबी हैं उसको कह देते तू मेरी ज़िंदगी है, तू मेरी ज़िंदगी है। मगर एक्चुअल में ज़िंदगी तो ज़िंदगी होती है। किसी के आने से जाने से ज़िंदगी कभी नहीं रुकी। कितना भी करीबी चला जाता है, जिसके हम जिसके बारे में हम सोच के ये सोच भी नहीं सकते कि वो चला गया तो हम जिंदा रह पाएंगे, फिर भी हम रहते हैं जिंदा। तो ज़िंदगी है, जितनी सांस लिखी है उतनी तो जीनी पड़ेगी। इतना बड़ा बिजनेसमैन होकर अनुज इतनी बात को समझ ही नहीं पा रहा है। और अनुपमा भी दुखी है, उसने भी अपने आप को संभाला है। अनुज जो है उसको अनुपमा को तीनों बच्चों की बात कह के कह रहा है कि तीन बच्चे, उसके तीन बच्चों की बात कह के जैसे ऐसा लग रहा है कि जैसे उसको ताना दे रहा है और अपनी फ्रस्ट्रेशन से निकाल रहा है अनुपमा के ऊपर। ऐसा महसूस हो रहा है। फ्रस्ट्रेशन निकाल रहा है, कटघरे में खड़ा कर दिया है, ये सब सीमा जी सोच रही हैं। और सही है कहीं ना कहीं, क्योंकि बाहर से जब हम देखते हैं तो यही दिख रहा है। अनुपमा से ऐसे सवाल करते रहना, इसका मतलब ये है कि अनुपमा ही हर चीज की कसूरवार है। तो आपकी बात कहीं ना कहीं सही है सीमा जी। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ आपके ऑडियो के लिए। चलिए अगला ऑडियो सुनते हैं। अगला ऑडियो है लता जी का। नमस्कार अंजू जी। आज के एपिसोड से इतना दिल टूट गया कि कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अनुज का ये रूप समझ नहीं आ रहा, ये समझ नहीं आ रहा कि पहले वाला अनुज का रूप सही था या आज का अनुज सही है। मैं ये जानना चाहती हूँ कि क्या हमारे कमेंट्स मेकर्स तक पहुँचते हैं। मैंने आज का ये एपिसोड नहीं देखा, आपका रिव्यू देखा है, और माया के ट्रैक ख़त्म होने तक मैं देखूंगी भी नहीं। और अगर मान का रिश्ता टूटता है तो मैं कभी भी नहीं देखूंगी, क्योंकि अनुपमा की तकलीफ़ मैं नहीं देख सकती। उसकी अच्छाई का ये सिला मिलना चाहिए क्या अनुज के ऊपर, जिसको अनुज जिसके ऊपर अनुपमा को इतना गर्व था, उसने भी वही किया जो वनराज और बा करते हैं। सारी गलती उसी की है।
शादी जब की थी तो क्या वो क्यों बोला था कि हमारी लाइफ फेरी टेल होगी? झूठ था ये। एक माया ने आकर उसकी पर्सनैलिटी ही बदल दी। अनुज मुझे बहुत अच्छा लगता था, पर अब नफ़रत हो रही है। हमारी लाइफ में वैसे ही इतनी प्रॉब्लम रहती है। हम टीवी इसीलिए तो देखते हैं कि हमारा कुछ स्ट्रेस कम हो सके। उसमें भी जब यही देखना है तो क्या फ़ायदा। तो अनुज की सच्चाई के ऊपर सवाल उठ रहे हैं। लता जी पूछ रही हैं कि कौन सा अनुज सही है। तो वैसे तो मैं अगर लाइफ की बात करूं तो इंसान बदलता रहता है लता जी, मगर ये धारावाहिक है, इसमें नहीं बदलना चाहिए, क्योंकि बड़े शॉर्ट टाइम में बड़ी लाइफ दिखाते हैं इस धारावाहिक में, हर धारावाहिक में। और हम लोग जब किसी कैरेक्टर से जुड़ जाते हैं तो हम उसको बिल्कुल भी तंग नहीं देखना चाहते हैं। अनुपमा तंग हो रही है, उसकी अच्छाई का फल उसको इस तरह से मिल रहा है, ये दुखी कर रहा है, मगर अच्छाई का फल अच्छा ही होगा। कहते हैं ना कि देर है अंधेर नहीं है, तो उस देर का ही हम लोग वेट कर रहे हैं कि अब खत्म होगी और फिर एक अच्छा फल जो है अनुपमा को मिलेगा। आपको याद होगा कि अनुपमा की पहली वनराज के साथ लाइफ कैसी थी, बहुत ही ज्यादा खराब थी। उसका फल उसको अनुज मिला। अनुज के साथ उसकी लाइफ ऐसी हो गई जैसे उसको बहुत कुछ मिल गया जहान में। अनुपमा के खुद भी डायलॉग है ऐसे। तो जब ये हो सकता है तो आगे भी सब सही होगा। हर्डल्स आते हैं, तकलीफ आती है, उसको अनुपमा पार करती है, तभी वो अनुपमा कहलाती है। तो थैंक यू सो मच। आप मेरा वीडियो देखते हैं, उससे भी आपको एपिसोड का अंदाजा लगता है, उसके लिए धन्यवाद। मगर जब भी आपका मन हो तब आप सीरियल देखिए। मैं नहीं कहूंगी कि आप परेशान होने के लिए सीरियल देखिए। आप बिल्कुल भी परेशान ना हो। जो भी सीरियल आपको परेशान करता है उसको मत देखिए, चैनल बदल लीजिए, यही कहूंगी। थैंक यू सो मच लता जी आपके ऑडियो के लिए। अगला ऑडियो है दोस्तों रेखा जी का। नमस्कार अंजू जी, मैं रेखा बोल रही हूँ। कहाँ खो गया अनुज का दिल से अनुपमा के लिए वो प्यार? कैसे खो गया अनुपमा के ऊपर से अनुज का वो विश्वास जो पहले करता था, जो अनुपमा से अटूट प्यार करता था? कैसे खो गया वो प्यार उसके दिल से? जो भरोसा वो अनुपमा पर करता था कि वह सब ठीक कर देगी, कैसे खो गया वो विश्वास अनुपमा के पर से? आज का अनुपमा का एपिसोड देखकर ऐसा लगा कि जो माया चाहती है अनुज वही चाहता है, जो माया बोलती है अनुज भी वही बोलता है। अनुज कहता है उसे सिर्फ 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 छोटी अनु चाहिए, माया भी कहती है कि उसे सिर्फ सिर्फ छोटी अनु चाहिए। माया कहती है अनुपमा सिर्फ अपने बच्चों पर ध्यान देती है, छोटी पर ध्यान नहीं देती। अनुज भी पहले से यही कहता आया है कि अनुपमा सिर्फ अपने बच्चों पर ध्यान देती है, छोटी पर नहीं। अनुपमा अपने बच्चों से प्यार करती है, छोटी से प्यार नहीं। ये कैसा प्यार है अनुज का, कैसा भरोसा है? अनुज को तो ये समझना चाहिए कि अनुपमा पहले से ही ऐसी है जो सिर्फ अपने बच्चों को प्यार करती है, लेकिन जब से छोटी आई है अनुपमा ने छोटी को भी उतना ही प्यार दिया है जितना कि उसने अपने बच्चों को दिया है। ये तो अनुज को समझना चाहिए। और माया जो कहती है कि उसे सिर्फ अपने बच्चे से प्यार है, मेरे तो समझ में ये नहीं आ रहा है कि मेकर्स क्या दिखाना चाहते हैं। माया को विलेन या एक ममता भरी माँ? अगर माया अच्छी माँ है तो फिर अपने बच्चे को मैनिपुलेट क्यों कर रही है? ये तो गलत बात है। एक अच्छी माँ अपने बच्चों को मैनिपुलेट नहीं करती है, उसे तो सिर्फ अपने बच्चों की खुशी देखना चाहिए। जबकि माया जानती है छोटी अनु सिर्फ और अनुज अनुपमा के पास खुश रहती है, तो फिर वो उन दोनों से छीन क्यों रही है? वो चाह क्या रही है? मेकर्स दिखाना क्या चाहते हैं? पहले हमें ये सीरियल एक मॉरल जैसा लगता था, उसके में रियलिटी दिखाई देती थी, लेकिन अब ये सीरियल भी आम सीरियल जैसे हो गया, सिर्फ इंटरटेनमेंट के लिए बना हुआ जैसा लग रहा है और कुछ नहीं। हेलो, मुझे अनुज का रवैया अनुपमा के प्रति और छोटी अनु के प्रति लगाव देखकर ऐसा लग रहा है कि अगर माया ये शर्त रख दे अनुज के सामने कि अगर तुम्हें छोटी अनु चाहिए तो मुझसे शादी करनी होगी, तो अनुज तो खुशी खुशी अनुपमा को छोड़ के माया से शादी कर लेगा, क्योंकि उसे सिर्फ छोटी अनु दिखाई देती है, अनुपमा तो उसे दिखाई ही नहीं देती है। भूल गया अनुपमा को, भूल गया वो सारा प्यार जो अनुपमा से किया था, भूल गया वो सारा एहसान जो अनुपमा ने उस पर किया था। जब जब अनुज पर कोई मुश्किल आई है, कोई परेशानी हुई, सिर्फ और सिर्फ अनुपमा ने उसे समझा है, उसे सहारा दिया है। लेकिन आज वो सिर्फ और सिर्फ छोटी अनु को देख रहा है, अनुपमा को नहीं। शादी से पहले तो बड़े बड़े वादा किया था कि मैं तुम्हें उसी तरह से अपनाऊंगा जैसी तुम हो, लेकिन अब चाहता है कि अनुपमा पूरी तरह से बदल जाए और ना कहना सीखे,
जब अनुपमा अपने बच्चों को ना कैसे कहेगी, अपने परिवार को ना कैसे कहेगी, ये तो अनुज को समझना होगा, लेकिन अनुज समझता ही नहीं है। अनुज बहुत 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 गलत कर रहा है और मेकर्स भी इसे कहानी को बहुत गलत दिखा रहे हैं। ये अच्छा नहीं हो रहा है। तो रेखा जी ने बहुत सारी बातें कही हैं और सही बातें कही हैं, क्योंकि अनुज का प्यार अनुपमा के प्रति जो था वो अब नहीं दिखाई दे रहा। अब छोटी अनु बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गई है अनुज के लिए। तो माया के बारे में भी सही कहा है आपने, बिल्कुल सही कहा है। अनुज माया एक ही बात बोल रहे हैं। थैंक यू सो मच रेखा जी, आपके ऑडियोज का इंतजार रहेगा। मेरे ख्याल में ये आपका पहला ऑडियो है जो आपने हमारे चैनल पे भेजा है। थैंक यू सो मच। चलिए आगे आपको मैं सुनाती हूँ नीमा जी का ऑडियो। हेलो अंजू जी, मेरा नाम है नीमा। आज का एपिसोड मैंने देखी, बहुत इमोशनल ब्लैकमेलिंग था। इमोशनली इट वाज वेरी इंटेंस। पहला पॉइंट, there were 2 points I could think of. One is the way Anuj has talked with Maya behind Anupama's back. That was very bad. Like how she has been running behind the Shah family and her own kids, and she has not been able to take care of Choti Anu. That was not nice of him to have done that during the picnic night. And second is, Maya has no right to talk about Anupama's motherhood. This shows that both Maya and Anuj are on the same page of blaming Anupama on her motherhood. ये ठीक नहीं है। अनुपमा के साथ दोनों फैमिलीज हैं, 3 बच्चे और छोटी अनु, 4 बच्चे हैं। सबको मालूम है कि she loves everyone equally. In fact, she loves everyone, not just her kids. But it looks like now Maya and Anuj have emotionally come to an understanding, वो एक ही पेज में है इमोशनली, कि अनुपमा को ब्लेम करो उसकी मदरहुड का, उसकी ममता का, उसकी देखने टाइम देने का बच्चों के साथ। ये कुछ गजब नहीं हुआ। आई मीन इट्स नॉट समथिंग, बहुत आर्टिफिशियल लगता है और इट डजंट लुक रियल एंड इट लुक्स लाइक माया और अनुज पहले से ही दे हैव ऑलरेडी कम टू एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ हाउ टू get away Anupama or make Anupama as a doormat or put Anupama in the spotlight amongst all the family members and just point fingers at her. ये ठीक नहीं है. Somehow today's episode was not good. It was highly emotional and Maya had no right to talk about Anupama's mamta in front of everyone. And regarding the 15 days, वो बता रही थी कि 15 days में किसको चाहती है छोटी अनु उसके साथ। बट ये तो माया तो फेक कर दी है, उसने तो रियलिस्टिकली नहीं गेम खेल किया। इट वाज अ वेरी फेक वे दैट शी गॉट छोटी अनु आफ्टर दैट 15th day। इसलिए वो एक दिन और मांग रही थी। बट बिकॉज काव्या ने बोला कि माया ऐसे ऐसे कर रही है अनुज के साथ, सो वो सब अनुपमा को डिस्टर्ब कर दिया एंड शी डिडंट ट्रैक ऑन द 15 days चैलेंज। सो वो शी टुक एडवांटेज माया और उसने पट्टी पढ़ाई छोटी अनु को एंड लेकर गई। ये ठीक नहीं है। मेकर्स क्या सोचकर लिख रही है। आई मीन व्हाट इज़ द थॉट ऑफ एक्शन टू द पब्लिक, या क्या बताना चाहिए पब्लिक को, कैसे बताना चाहिए। आई मीन समहाउ ये कुछ ठीक नहीं हुआ। आज का एपिसोड बहुत इमोशनल था और होपफुली अनुज विल अंडरस्टैंड उसका मिस्टेक क्या है, गलती क्या है उसका। होपफुली ही विल अपोलोजाइज टू अनुपमा एंड माया को better, soon enough she needs to be exposed. बस उतना ही मैं बोल रही थी। चलो, थैंक यू सो मच नीमा जी। जिस पॉइंट की तरफ आपने बात कही है, यानी कि पिकनिक की रात को जो अनुज ने माया को कहा था, मुझे वही लगता है, मैंने शेयर भी किया था अपने वीडियो में, कि वहीं से माया को क्लू मिल गया है कि अब ये बात जो अनुज के दिमाग में तो है मगर जुबान पे नहीं है।
बड़ी मुश्किल से कहते कहते रुक गया अनुज कि अनुपमा शाह फैमिली से ज्यादा प्यार करती है, उनको ज्यादा टाइम देती है, छोटी को कम टाइम देती है। उसी बात को आज इस एपिसोड में उसने ज्यादा बड़े लेवल पे अनुज के सामने रख दिया। वो सारी बातें कह दी जो अनुज के मन में थी, वो सब कुछ कह दिया। एनुअल डे से लेके बहुत सारी बातें, तो आपने सही बात कही है। पॉइंट नंबर 2 भी आपका सही है, तो थैंक यू सो मच। तो दर्शकों, आप सबको मैं बता दूं कि नीमा जी ने सिर्फ यही ऑडियो नहीं भेजा है, उन्होंने एक और ऑडियो भेजा है जो लगे हाथ आपको मैं सुना देती हूँ। सुनिए क्या कहती हैं आगे नीमा जी। अंजू शर्मा जी, एक और पॉइंट ऐसे ही, सॉरी, अनुज इतना बिजनेस टाइकून है, इतना बड़ा बिजनेसमैन है, उसको माया के बारे में कुछ नहीं मालूम हुआ, कुछ नहीं पता चला, कुछ नहीं रिसर्च किया, सिर्फ अंकुश को बताया। अंकुश के हेल्प से उसने कुछ क्या मिला, उसी के साथ उसको सब अच्छा लगा। आई डोंट नो वो why as a businessman he didn't go in for the depth of the identity of Maya. He just asked Ankush's help, or wo Ankush, probably this could be a game plan of Ankush, for all you know, that's why he didn't want to let the cat out of the bag to Anuj, to see what Maya identity is or who Maya actually is. Could it be that Maya is helping Ankush to get his illegitimate son meet him? Could it be that it could be a Vanraj and Baz plan to get Anupama back into the Shah family? Or could it be Adik and Barkha's plan to separate Anuj and Anupama so that they can get hold of the Kapadia empire? I mean, Maya seems to be in every couple's life. That's what it feels like. I mean, she's become the center point right now, and she's playing a game with everyone equally. And emotionally, she is blackmailing Anuj and Anupama to really get on to their knees and beg for her. And makers have to expose Maya. It's high time. It's getting very boring now, and it's not fun anymore. There is no value at all in the serial right now. There is nothing, no important message is being given to the public. So I think it's high time that Maya needs to be kicked out. Very tactfully, Man has to do this, and Man has to emotionally blackmail Maya and put them into Manjal. So anyway, just one more point wanted to let you know. Thank you. तो सही है, क्योंकि एज बिजनेसमैन, एज बिजनेस टाइकून ये सवाल उठते ही उठते हैं। मैंने भी उठाए हैं, आप भी उठा रहे हैं, क्योंकि इतना स्टूपिड कैसे हो सकता है? कैसे उसको नहीं आइडेंटिटी पता चली माया की? इंटरनेट पे नहीं है, इस पे नहीं है। अभी जो इतने लोगों को दौड़ा रहे हैं छोटी अनु को ढूंढने के लिए, तब कहाँ था ये सारा पावर, बिजनेसमैन का पावर? तो ये सब सवाल आते हैं। थैंक यू सो मच नीमा जी, आपने बहुत ही अच्छे से सीरियल को फॉलो किया है, ये मैं जरूर कहूंगी, बल्कि सबने, जितने भी ऑडियोज अभी तक हमने सुने हैं उन सब ने। तो थैंक यू वंस अगेन। तो चलिए एक और ऑडियो सुनते हैं। नाम नहीं है इनका, मगर ऑडियो बहुत ही प्यारा है, सुनिए। माया ने जो इल्जाम लगाया अनुपमा पे कि तुम बार बार हाउस चली जाती हो, अपने 3 बच्चों को प्रायोरिटी देती हो, छोटी अनु को नहीं। पर ऐसा तो कई बार हुआ है कि अनुज ने खुद अनुपमा को जाने के लिए कहा, और वो था, माँ बाप दोनों की जिम्मेदारी होती थी। अगर अनुपमा गई भी तो अनुज था ना, उसको संभाल रहा था। ऐसा तो नहीं कि उसको अकेले रखा या अकेले किसी दूसरों के भरोसे पे रख दिया। और अनुज ने खुद कहा था कि तुम बदलो ना, तुम जैसी हो वैसी ही रहो, तुम्हें वही तुमसे करना। और उसने जब 15 दिन का जो टाइमिंग दिया था, तब तोशु एडमिट था, तो अनुपमा ने कहा था कि छोटी अनु को मेरी ज़रूरत है, मैं घर पे आती। तब खुद अनुज ने वीडियो कॉल करके बोला था कि तोशु को सबसे ज़्यादा तुम्हारी ज़रूरत है, इसलिए अनुपमा वहाँ रुकी। वो ये अनुज ही चाहता था, वहाँ पे उसको पता था कि इस समय छोटी अनु को मेरी ज़रूरत है, मैं घर पे आती। तब अनुज ने ही मना किया था, अनुज ने ही कहा था। पर इसमें अनुपमा की क्या गलती है? और शादी करते समय 3 बच्चे, ये तो अनुज को भी मालूम था।
और वो खुद उसने खुद एक्सेप्ट किया था। और उसको भी ये सब पता होने के बाद अब उस पे इतने इल्ज़ाम क्यों? अभी अनुज ने स्टैंड लेना चाहिए अनुपमा के लिए, नहीं तो ये सब मेकर गलत दिखा रहे हैं। ये सीरियल हमको बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा और हम इस टाइप के सीरियल अब देखेंगे भी नहीं अगर ये सब ऐसा दिखाया तो। माया जो बोलती है कि उसको पूरा प्यार मिलना चाहिए, तो माया कैसे अकेले से उसको पालेगी? वो काम के लिए नहीं जाएगी, वो अपने इवेंट्स के लिए नहीं जाएगी, तब तो उस बच्ची को किसी ना किसी के सहारे छोड़ना ही पड़ेगा ना। फिर आप उस अनुपमा पे क्यों इल्जाम लगा रहे? इस बेस पे उसको इन सब के लिए क्यों जिम्मेदार कर रहे हैं? अरे दोनों कभी कभी जाना पड़ता है माँ को किसी काम से। अगर वो जॉब के लिए जाती है कहीं और कुछ करती तो जाती ना छोड़ के, वो खुद के बच्चों को भी जाती ना। अगर ऐसा होता तो माँ अपने खुद के बच्चों को भी छोड़ के जाती है। अगर किसी काम से जाना, इसका मतलब ये नहीं है कि वो पूरी तरह गलत है। अभी इस समय सिर्फ और सिर्फ अनुज डिसीजन ले सकता है। अनुज के ऊपर पूरा है माया को चुप कराने का। अनुज अगर चाहे, अब वो मुझे हम ये ऐसा बकवास देखना ही नहीं चाहते, क्यों दिखा रहे ऐसा बकवास? बहुत गुस्सा है माया को लेके, अनुज को लेके। तो ये गुस्सा सही है क्योंकि अनुपमा को तकलीफ हो रही है और अनुपमा ने कभी किसी को तकलीफ नहीं दी है, हमेशा सबका ध्यान रखा है, इसलिए आप सबके दिल में इतना गुस्सा आ रहा है। बस वही कहूंगी, गुस्सा मत कीजिए, गुस्सा करने से सेहत खराब होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है माहिमा जी का वीडियो। हाय अंजू मैम, गुड मॉर्निंग। क्या बताऊं क्या नहीं बोलूं, मुझे तो खुद को नहीं समझ में आ रहा है कि ये स्टोरी कहाँ जा रहा है, कैसे ट्रैक जा रहा है। पर घर में किसी भी लेडीज़ को लाना नहीं चाहिए। ये बात जो आपने कही है कि सांप का सांप ही डसते हैं, औरत ही और सबसे बड़ी दुश्मन होती है, ये चीज़ अच्छाइयाँ किसी को दिखाई नहीं देती है, बुराइयाँ सबको दिखती है। और अनुज को तो कुछ पता नहीं, उसको प्यार भी नहीं दिख रहा है, सिर्फ बेटी दिखाई दे रही है। ठीक है, आई विश कि बेटी भी माने है, बेटी भी सब कुछ है, लेकिन इसका मतलब तो ये तो नहीं है ना कि अनु को भूल जाए वो, कि अनु को भी सेक्रीफाइस कर रही है। वो एक तरफ से सेक्रीफाइस नहीं है, 25 साल तक सेक्रीफाइस करना। अगर उन्हें ये बात पता है कि उनके 3 बच्चे हैं, उन्होंने पहले भी एक्सेप्टेबल में बात की थी, सगाई के पहले भी वो बोली थी कि मैं अपने बच्चों को भूल नहीं सकती, बच्चों प्रायोरिटीज़ हैं मेरे, आप भी हैं, आपको मैं कभी साइड नहीं कर सकती। उनका ये नेचुरलिटी था। और उसके पहले भी जब बात हुई थी, आज खुद का एक बेटा का एक्सीडेंट हो गया था, बिग ट्रैजिक एक्सीडेंट था, तो उसके पास जाना बहुत ज़रूरी था। आज कोई भी अगर रियलिटी हो, चाहे वो सीरियल्स दुनिया हो, अगर एक माँ जिस बच्चे की मौत के मुंह में वो बच्चा जा रहा है, उस बच्चों के पास अगर माँ नहीं रुके तो ये पाबंदी है। इसको ये बोलते हैं ना, कंट्रोल ऑफ, ये मतलब मर्द को कंट्रोल करना सही नहीं है। चाहे वो वनराज हो, चाहे वो अनुज हो, चाहे अपने घर में अपने पति लोग क्यों ना हो, औरत को खुला रखना ज़रूरी होता है। अगर औरत को ही अंदर से बांध कर रखा जाए तो दिस इज़ नॉट राइट। अनुज ने छोड़ा है खुला, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो तीनों बच्चों को भूल जाए, वो पॉसिबल नहीं है। जिसके साथ 25 साल तक वो वक्त निभाई है, उसे कैसे भूल सकती है? माया जैसी औरत को तो शर्म आती है कि कभी भी वो फीलिंग समझना तो दूर की बात है, वो अपने आप को कुछ ज़्यादा ही महान समझती हैं कि मेरा ईगोटेशन है, सब कुछ मेरा 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 कर रही हैं। उसे ये नहीं समझ में आ रहा है कि तीनों को ध्यान, कौन सा अपना बच्चा पराया बच्चा होता है भाई, मैं सुनना चाहती हूँ। एक घर में 8-8 9-9 बच्चे एक माँ के पैदा हुए हुए बच्चे होते हैं, सबको जैसा प्यार तो मिलता नहीं है। किसी का कम होता है, किसी का बेसी होता है, किसी का एकदम ही नहीं दे पाती है माँ, उसे टाइम ही नहीं दे पाती है, पर भी कोशिश करती है उसके साथ भी रहने का। इसका मतलब ये तो नहीं है कि उनके बच्चे सब अलग हो गए। बाहर में जो बिज़नेस वुमेन है, बोलते हैं बिज़नेस वुमेन काम करती हैं, जो सुबह से बच्चों 8 बजे से लेकर रात को 8 बजे तक अपने बच्चों को छोड़ती हैं, कोई केयर टेकर के भरोसे, कोई अपने पति के भरोसे, तो इसका मतलब ये है कि माँ बच्चे पर ध्यान नहीं दे रही है। एक चीज़ मैं माया से पूछना चाहती हूँ, अगर इस जगह, तो महिमा जी ने बहुत अच्छी बातें कही है और मेरी बातों से भी महिमा जी सहमत है, मगर उनका वीडियो जो है आधा हमने देखा है, आधा उन्होंने ऑडियो के जरिए अपनी बातें कही है, वो भी पहले सुन लेते हैं। सुनिए महिमा जी का ऑडियो। मेरी आगे की वीडियो आपके पास नहीं पहुंच पाई है, इसी वजह से मैं वापस बोल रही हूँ। अगर इस जगह कोई और उसके माँ बाप होते, उसके भाई होते, तो क्या वो
अपने पति और अपनी बेटी को पहले प्रायोरिटी देती कि अपने माँ और बाप को और या भाई को प्रायोरिटी देती? ये मैं माया से जानना चाहती हूँ। और प्लीज़ अनुज, अपनी वाइफ को एक्सेप्ट करिए और वाइफ को ही एक्सेप्ट करिए। बेटी तो आपकी फोस्टेड है, कोशिश करके आप छीन भी सकते हैं। तो ये थी महिमा जी। बहुत सारी सुजेशंस और सवाल हैं इनके ऑडियो में भी और वीडियो में भी। तो ये है दोस्तों महिमा जी के विचार। अब जाते जाते सुनते हैं साइली जी का क्या है कहना। नमस्ते अंजू जी, आज आपका वीडियो देखने के बाद ऐसे लगा कि आप सही कह रही है। अनुपमा को अब हर चीज़ में हर किसी को इन्वॉल्व करना चाहिए। जीके काका, देविका, धीरज, हर किसी को इन्वॉल्व करके माया का भांडा फोड़ना चाहिए। आप सही कह रही थी कि माया ने काफ़ी हर चीज़ सोच समझ के हर चीज़ के बारे में पता करके उस इन्वॉल्व हुई है माया जाल फैलाने में। अभी अनुपमा ऐसे स्टैंड लेनी चाहिए कि हर कोई देखता रह जाए, इवन अनुज भी। अनुज उसको आप जिस हिसाब से बता रही है कि तो मैं तो अनुपा देख नहीं रही हूँ, उसके लिए मैं बहुत रिलैक्स हूँ कि तो मुझे वो नेगेटिविटी देख के मेरा गुस्सा नहीं करना था। इसलिए आपका सुन के ऐसे ही लग रहा है कि अभी अनुपमा मेकर्स ऐसे दिखाना चाहिए कि अनुज के भी सिट्टी गुल हो जाए, ऐसा चाहिए। थैंक यू मैडम। थैंक यू सो मच साइली जी, आपने मेरी सुजेशन मानी और आप अब गुस्सा नहीं करती हैं। और सही बात है, अगर कोई धारावाहिक या कोई भी शो या कोई भी चीज आपको नेगेटिविटी देती है तो उससे दूर ही रहिए, क्योंकि इतना तो हम कर ही सकते हैं, है ना, कि कोई भी शो देख के अगर हमें गुस्सा आ रहा है उसको मत देखिए। तो मैं बड़ी खुश हूं कि अगर आपने ऐसा सोचा है, सही सोचा है। जब अच्छा हो जाएगा तब आप देखिए, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाकी पहले भी एक ऑडियो था जिसमें उन्होंने कहा था कि ऐसे नेगेटिविटी आती है, तो वही मैं बार बार कहूंगी। तो खैर, आपने कहा है कि आप यही चाहती हैं जो मैं चाहती हूँ, ऐसा ही होना चाहिए। क्योंकि कोई भी धारावाहिक, अगर हम टेक्निकली भी बात करें, किसी के नाम पे है, जैसे अनुपमा के नाम पे धारावाहिक है, अनुपमा मेन प्रोटैगनिस्ट है, तो उस प्रोटैगनिस्ट को एक एग्जाम्पल ही सेट करनी है आफ्टर बिग चैलेंजेस। अब बड़ा चैलेंज है अनुपमा के लिए, इसके बाद एक बड़ी एग्जाम्पल सेट करेगी। और जैसे आपने कहा है, मैं भी यही उम्मीद करती हूँ कि अनुज की भी सिट्टी पिट्टी गुम हो जाएगी कि इस एंगल से तो हमने सोचा ही नहीं। तो थैंक यू सो मच साइली जी। तो दोस्तों, ये थे हमारे आज के ऑडियोज और वीडियो। कैसे लगे आपको? क्या है आपका कहना इनके बारे में, ये सारे पब्लिक व्यूज के बारे में, इन सब व्यूअर्स के बारे में जरूर कमेंट कीजिएगा। और अगर आपका भी मन करे ऑडियो या वीडियो भेजने का, तो नंबर आपको बता देती हूँ, 9833155523। ये व्हाट्सएप नंबर है, इस पे कॉल्स अटेंड नहीं होते हैं। तो थैंक यू सो मच इतना प्यार देने के लिए हंग्री स्पिरिट्स को। कीप वॉचिंग। थैंक यू। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.